आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, कलाम को पढ़ने से पहले, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज हम आपके वचन में से सीखें, आपके कलाम को पढ़ें, खुदाबंद, होने दे के हर एक जन आज एक नई इंसाइट प्राप्त करे। हर एक अंधकार की शक्ति, हर शैतान की युक्ति इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो। तेरे लोग खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ब्लेस होने पाए। तेरे लोग खुदावंद छूटने पाए, बीमारियां जाएं, ट्रबल्स जाएं, प्रॉब्लम्स जाएं, इनकी जिंदगियां नई जिंदगी के साथ जुड़ जाने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, बात करते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा कोई भी नहीं जिसने कभी अपनी लाइफ में परमेश्वर के उस फेवर को, परमेश्वर की ज़रूरत को ना महसूस किया हो। हम में से हर एक की लाइफ के ऊपर एक टाइम आता है जब हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी लाइफ के ऊपर फेवर करे, परमेश्वर हमें जो हमारी प्रार्थना है उसका उत्तर करे। हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाए। और बहुत बार ऐसा होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है, परमेश्वर प्रेयर का आंसर करता है और परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हो जाता है। पर क्या होता है जब वो टाइम निकल जाता है, जब परमेश्वर हमारे साथ, जब हमें ज़रूरत होती है, खड़ा होता है। हम इस बात के लिए थैंक्स तो करते हैं, पर हम इस बात को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हमें ज़रूरत थी, हमारी कोई ऐसी नीड थी, प्रार्थना थी, परमेश्वर ने सुना एंड दैट्स इट। पर क्या आप इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि जब उस ज़रूरत के बाद, उस प्रार्थना के उत्तर आ जाने के बाद आप अपनी लाइफ को फिर से पहले की तरह ही चलाते हैं, परमेश्वर या उसके वचन के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो ये परमेश्वर को कितना बुरा लगता होगा। मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहती है? इफिसियन की किताब अगर 4 अध्याय पढ़े, वहां पे मैंने आपको क्या बताया, जब शुरू में हमने सुना कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार
भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ अब और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती पुरानी बातें बीत गई, पुरानी चीजों को भूल कर अपने आप को नए बना लो। बाइबल कहती अपने आप को परमेश्वर में नए मनुष्यत्व को पहन लो और परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में जो सिरजा गया है उसको बना लो। जब जब लाइफ में टफ टाइम आता है, हर एक जन प्रार्थना करता है, परमेश्वर के पास आता है, भवन में आता है, बोलता है परमेश्वर मेरी दुआ सुन, पर जैसे ही वो टाइम निकल जाता है, जैसे ही परमेश्वर आपको उसमें से निकाल लेता है, फिर से पुरानी लाइफ शुरू हो जाती है, पुरानी चीजें शुरू हो जाती हैं। वही झूठ बोलना, वही चोरी करना, वही व्यभिचार करना, गंदी संगति, हर वो चीज फिर से उसको कोई ट्रबल नहीं होती उसमें जाने के लिए। क्यों? अब उनको लगता है टाइम निकल गया, चला गया। मेरे प्रियो, इफिशियंस की किताब 4 अध्याय 25 आयत में लिखा, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। पवित्रता के परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम में से हर एक को दूसरा मौका देता है। जब हम प्रार्थना करते, परमेश्वर हमारे ऊपर ये ट्रबल है इसमें से निकाल, परमेश्वर उसमें से निकाल के प्रार्थना का उत्तर दे के हमें एक सेकंड चांस देता है कि आज से पहले जो समय तूने मेरे साथ नहीं बिताया, जो रिलेशन मेरे साथ नहीं बनाया, उसको आज से तू बिल्ड कर, आज से बना। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जब प्रॉब्लम होती है, ट्रबल होती है, जरूरत होती है, परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर जब परमेश्वर उत्तर दे और ट्रबल चली जाए, उनकी लाइफ फिर से वही झूठ, मक्कारी, चोरी, गंदगी में वापस चली जाती है। आपको क्या लगता है कि दोबारा ऐसा करने से क्या आप परमेश्वर को, फिर जैसे वो बोलता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी दुहाई दूं के उत्तर दूंगा, तेरी दुहाई सुनूंगा, तुझे आंसर करूंगा, क्या आप उससे आंसर ले सकते हैं? मेरे प्रियो, हर बार ऐसा नहीं होता, पर जब आप परमेश्वर को एक बार चख चुके, परमेश्वर की सामर्थ को देख चुके, आप अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस, अपने छुटकारे को ले चुके, अब उसके बाद ये आपकी और मेरी जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर के साथ खड़े रहें, उसके वचन में खड़े रहें। अब मैंने आपको कहा कि कैसे हम परमेश्वर को निराश करते हैं, सिर्फ इस बात से नहीं कि हम बोलें कि हाँ हम परमेश्वर को हम टाइम नहीं देते, या हम भवन में नहीं आते, या दान दशमांश नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं। कैसे हम निराश कर देते हैं परमेश्वर को, जब हम पर्सनल रिलेशन उसके साथ बिल्ड नहीं करते। बहुत बार ऐसे लोग हैं जो अपने दान दशमांश को देते हैं, जो परमेश्वर को पैसा भी देते हैं, पर कोई पर्सनल रिलेशन उसके साथ नहीं होता। वचन क्या कहता है? वचन कहता है पैसा सेकेंडरी है, आपका खुद का रिलेशन परमेश्वर के साथ होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप परमेश्वर के साथ रिलेशन में होंगे, जब आप उसके साथ टाइम देंगे, आप अपने पैसे को भी फिर देंगे, फिर आप सब चीजों में उसको पहला स्थान देंगे। क्या कहती है बाइबल? भजन संहिता 50 अगर पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा? वहां पे लिखा 7 आयत से, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूं, हे इज़राइल मैं तेरे विषय में साक्षी देता हूं, परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूं। इज़राइल यानी कि हम सब आत्मिक इज़राइली हैं, आदम में से हम निकले हैं। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता, तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो क्या तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा ही है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं, क्या बकरों का लहू पीऊं? बाइबल कहती परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें
पूरी कर। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मुझे तेरे दान दशमांश, तेरी भेंट, तेरा पैसा नहीं चाहिए अगर तेरा पर्सनल रिलेशन मेरे साथ नहीं, अगर तू मुझे धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ा सकता। 51 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। बाइबल कहती तुम्हारा अगर रिलेशन परमेश्वर के साथ है, अगर तुम टूटे मन के साथ, अगर तुम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हो, अपनी गलती गुनाहों को मानते हो, परमेश्वर को पहला स्थान देते हो, ये उसको सबसे ज्यादा भाता है। सबसे ज्यादा वो इस चीज को पसंद करता है कि तुम टूटे हुए मन से उसके पास आओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जब जब इंसान के ऊपर ट्रबल आती है, परमेश्वर उसकी दुहाई को सुनता है, उसको उत्तर देता है, पर उसमें से निकल जाने के बाद क्या होता है? क्या होता है कि जब हम परमेश्वर के साथ खड़े नहीं होते। एक टाइम है जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है, पर एक ऐसा टाइम होता है जब आपको और मुझे परमेश्वर के साथ खड़े रहना होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रेयर का आंसर होने के बाद बैकस्लाइड हो जाते हैं। उनको लगता है मेरी बीमारी चली गई, अब परमेश्वर की जरूरत नहीं, मेरी ट्रबल चली गई, अब परमेश्वर की जरूरत नहीं। बाइबल ऐसा नहीं कहती कि सिर्फ ट्रबल या प्रॉब्लम या अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर के पास आओ। बाइबल कहती हर समय नित्य प्रार्थना में लगे रहो। हर समय तुम्हारा रिलेशन परमेश्वर के साथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है, उसकी आंखें हमेशा हमारे ऊपर लगी रहती, वो देखता है हमारे मन में क्या है। हालेलुया। बाइबल ये बताती है कि जब जब किसी ने परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया, परमेश्वर के वचन के लिए स्टैंड लिया, नो मैटर व्हाट, के दिखता क्या है। आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों के पास एक्सक्यूज बहुत है कि देखो मैं तो बहुत बिजी हूँ, मुझे तो अपने सब ज़रूरतों को पूरा करना है, मुझे मॉर्गेज देनी है, मुझे खर्चे चलाने हैं, मुझे EMIs देनी है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं। मेरे प्रियो, ये सब एक्सक्यूज हैं। अगर आप 8, 10, 12 घंटे का काम करके भी घर पे आते हैं और फिर से आपको नेक्स्ट 12 घंटे के काम के लिए बुलाया जाए और डबल पे ऑफर हो, कौन ऐसा है जो बोले कि मुझे नहीं जाना? थके हुए हूं, गिरे हुए हूं, जितना मर्जी प्रॉब्लम में हो, इंसान उठ के जाएगा। क्यों? उसको पता है मुझे इसके लिए पे किया जाएगा। पर जब बात आती है परमेश्वर के साथ बैठने की, प्रार्थना करने की, आराधना करने की, उसके भवन में आने की, हम चूज करते हैं कि नहीं, आज ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें अपना कंफर्ट अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, ये कंफर्ट जो आपको अच्छा लगता है, ये डेविलिश है, ये शैतानी है जो आपको ऑफर किया जाता है। ये आपके मन में शैतान डालता है कि तुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज वो खुद देता है कि आप जानते हैं, हर एक अच्छा डोर, हर अच्छा दरवाजा, अच्छी अपॉर्चुनिटी परमेश्वर की ओर से नहीं होती, और हर एक टफ टाइम, हर एक बुरा दरवाजा जो दिखने में खराब लगता है, वो शैतान की तरफ से नहीं होता। अगर आप परमेश्वर के साथ पुराने मनुष्यत्व को छोड़ के नए हो के रिलेशन में हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ टाइम देते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, सच्चाई से चलते हैं, खरे मन से बने रहते हैं, टूटे मन से उसके पास आते हैं, बाइबल ये कहती वो तुम्हारे साथ खड़े हो जाएगा। फिर तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाओगे। जिस चीज के लिए तुम स्ट्रगल कर रहे हो, फिर स्ट्रगल तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अगर हम परमेश्वर के वचन के लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर हो सकता है कल परमेश्वर भी हमारी ज़रूरत के टाइम पे खड़ा ना हो। और आप इमेजिन करके देखो, जब आपको परमेश्वर की ज़रूरत हो और वो बोले कि नहीं, मुझे नहीं आना, तो वो समय कैसा होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक हिस्से को हम पढ़ते हैं, दानियेल की किताब 3 अध्याय उसकी 13 आयत से। यहाँ पे लिखा, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोगों ने मेरे देवता की उपासना नहीं की और मेरी खड़ाई की हुई मूर्त के सामने तुमने दंडवत नहीं किया, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजे का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो,
तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करोगे तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है, कौन परमेश्वर है जो तुमको मेरे हाथ से बचाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये वो लोग थे जिनको बंदी बना के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य में ला के खड़ा कर दिया गया। जब इनको बंदी बना के वहां पे लाया गया, ये यहूदी लोग थे, इनका कोई कसूर नहीं था। इनको एक राज्य के ऊपर चढ़ाई करके उसको जीतने के बाद वहां के जो यंग लोग थे उनको बंदी बना के ला के खड़ा कर दिया गया। अब जब इनको बंदी बना के ला के खड़ा कर दिया गया तो सबसे पहले जब दानियेल को वो चीज ऑफर हुई जो वचन के अनुसार खाने के लिए मना की गई थी, उसने उस वक्त मना किया। उसने कहा जो वचन के अकॉर्डिंग नहीं है मैं उसको नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए मरना पड़े, मुझे कोई परवाह नहीं। वो परमेश्वर के वचन के साथ खड़ा हो गया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको फेवर दी। मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूं, परमेश्वर ने उसको फेवर दी। जो खाना बनाने वाला जो व्यक्ति था, उसको जब उसने बोला कि मुझे सिर्फ साग पात दे, मुझे ये नॉन वेज नहीं चाहिए जो मेरे वचन के अनुसार नहीं, और मेरी जो हेल्थ है बाकियों से बेहतर होगी, परमेश्वर ने उसको वो स्टैंड लेने के लिए उसकी सेहत को बेहतर किया और उसके बाद उसके पद को बढ़ाया, राजा के सामने उसको खड़ा किया, राजा ने उसको अच्छी पोस्ट पे उसको पहुंचाया। और उसी के दोस्त, 3 दोस्त शद्रक, मेशक, अबेदनगो, वो जो उसके साथ बंदी बना के लाए गए, उन्होंने भी परमेश्वर की स्टैंड लिया। और बाइबल कहती है जब उनको एक बड़ी पोस्ट दे दी गई, उसके बाद राजा ने अपने उस देश में उसने एक बड़ी ऊंची सोने की मूर्त अपनी बनवाई और उसने कहा कि इसको सब लोग दंडवत करें, सब लोग इसके आगे झुकें, सब लोग इसको सल्यूट करें। पर वो लोग यहूदी थे, उन्होंने कहा हमारा एक ही परमेश्वर है, हम उस परमेश्वर को छोड़ के किसी के आगे दंडवत नहीं करेंगे। जब ये बात राजा के आगे पहुंचती है तो वो चाहता तो है कि मैं इनको दंड दूं, पर उसको पता है कि ये कौन लोग हैं, ये दानियेल के साथ खड़े रहने वाले हैं और परमेश्वर इनके साथ रहता है। वो चाह के भी उनको नहीं चाहता उस दंड को देने के लिए, और वो ये बोलता है कि अगर तुमसे ये गलती से हो गया तो तुम अभी मेरे सजा देने से पहले, मेरे क्रोध के आने से पहले तुम अभी भी इस मूर्ति के आगे झुको, इसको दंडवत करो। यदि अभी भी तैयार हो तो जब नरसिंगे, वीणा, बांसुरी सब चीजों को तुम सुनो तो गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे। यदि तुम दंडवत ना करोगे तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, अगर आज के टाइम पे ऐसा होता तो भले ही पहले परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया, पर जब एक बड़ी प्रॉब्लम सामने नजर आती है तो लोग बोलते हैं कि शायद मुझे तो पता नहीं था, शायद मुझसे कुछ मिस हो गया, वो उसको दंडवत कर देते। पर बाइबल कहती शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब उसने सेकंड चांस भी दिया कि चलो पहले नहीं किया अब करो, अगर अब नहीं करोगे तो लिखा है कि इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में तुम डाल दिए जाओगे और तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। बाइबल कहती है उस बात को सुनने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, लिखा शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वे हमको उस धधकते हुए भट्टे और आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरना हे राजा वे हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है। परंतु यदि नहीं भी छुड़ाए तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है उन्होंने परमेश्वर के साथ खड़े रहने का फैसला किया। और जब इस सारे वाक्यों को आप पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि राजा ने उस भट्टे को पहले से 7 गुना ज्यादा धधका दिया, और जो लोग उसको, उन लोगों को उस धधकती भट्टी में फेंकने गए वो जल के मर गए। पर जब इनको फेंका गया, बाइबल ये बताती है कि इनके बाल तक को सेक नहीं लगा, कोई हीट इनको नहीं लगी। और जब वो देखता है कि 3 लोग उसमें डाले गए, राजा कहता है ये चौथा मनुष्य के पुत्र का सा कौन दिखाई पड़ता है, और उनको बाहर निकाला गया। और उसके बाद राजा ने उनको कहा
नबूकदनेस्सर ये कहता है, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी के आगे दंडवत नहीं करेंगे। राजा जो अंगेज था उनके साथ खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ खड़े हो गए। आज अगर आपके पास काम नहीं था, आपके पास ट्रबल थी, बीमारी थी, आप परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। आज वही काम, वही प्रॉब्लम, वही चीज आपको परमेश्वर के अगेंस्ट खड़ा कर देती है, आपको झुकने पे मजबूर कर देती है कि नहीं, तुझे काम ही करना है, तुझे परमेश्वर के साथ टाइम देने की कोई जरूरत नहीं, संडे में भवन आने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते, उनको लगता है जान है तो जहान है। लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, काम भी परमेश्वर नहीं दिया, रिलेशन भी, चीजें भी तो परमेश्वर नहीं दी। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ इस तरह से चलेंगे, क्या परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा? बाइबल ये बताती है कि लोग पहले विरोध करते हैं, पहले परमेश्वर के अगेंस्ट जाते हैं, पर जब एक जन परमेश्वर के साथ खड़ा हो जाए, फिर वो उसी को जो उसके अगेंस्ट था, परमेश्वर उसके सामने झुका हुआ बना देगा और परमेश्वर के नाम में वो उसी को फिर प्रेज करने वाले बन जाते, जैसे राजा ने उन लोगों को किया। बाइबल कहती जब पौलुस जब उसको बंदी बना के लेके जा रहे थे, बाइबल कहती उसको जहाज के ऊपर लेके जा रहे थे, जहाज टूट गया। बाइबल कहती उसके बाद जब वो उस जगह के ऊपर जहाँ पे जहाज टूटा, जब वो किनारे पे पहुंचे, वहां पे पहुंच के जब वो आग जलाने लगा ठंड के कारण, लकड़ियों में से एक सांप निकल आया। लोगों ने कहा, देखो ये कैसा मनुष्य है, ये पापी है। पहले जिस जहाज पे था वो टूट गया, अब सांप आ गया और सांप ने जब उसको डस लिया तो वेट कर रहे थे कि कब ये मर जाएगा, और उसके विरोध में वो बहुत बुरी बुरी बातें बोल रहे थे। बाइबल कहती वो एक खतरनाक सांप था, पर जब उसने उसको काट लिया, पौलुस को काटने के बाद घंटों बाद भी जब पौलुस को कुछ नहीं हुआ, तो वो लोग हैरान थे कि ये कैसे पॉसिबल है। और जब उन्होंने जान लिया कि सचमुच परमेश्वर के बिना कोई कर नहीं सकता, बाइबल ये कहती, उन्होंने कहा हमारे बीच में देवता आ गया है। लोग अपने माइंड को चेंज कर लेंगे, लोग अपने रास्तों को चेंज कर लेंगे, लोग अपने वर्ड्स को, अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेंगे अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर है, और वो इस चीज को देखता है कि क्या आप उसके लिए स्टैंड लेते हैं, क्या आप उसके लिए खड़े रहते हैं। हालेलुया। इसी राजा ने फिर से उसके बाद उसने एक और ऑर्डिनेंस जारी किया कि जो कोई मुझे छोड़ किसी और को वो दंडवत करेगा, किसी के आगे प्रार्थना करेगा, उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। उस वक्त दानियेल की लोगों ने चुगली खाई। दानियेल जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था, किसी के आगे नहीं झुकता था, बाइबल कहती जब उसको परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते देख लोगों ने उसकी चुगली खाई। राजा ने उसको पकड़वा के उसको भूखे शेरों की मांद के बीच में डाल दिया। वो शेर जो दिनों से भूखे थे, बाइबल ये बताती है जब शेरों के बीच में उसको डाल दिया गया, शेरों का मुंह परमेश्वर ने बंद कर दिया। बाइबल ये कहती है कि शेर कुछ भी नहीं कर सके, कोई हानि उसकी नहीं कर सके। और बाइबल कहती है जब राजा ने उसको शेर के आगे डाल तो दिया, पर उसको पता था कि ये परमेश्वर का जन है। 6 अध्याय की 6 उसकी 20 आयत में लिखा, जब राजा गड्ढे के निकट गया, जब उसने देखा कि वो शेरों की मांद में डाल दिया गया, बाइबल कहती है जब वो गड्ढे के निकट गया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे शेरों की मुंह से, उसकी मांद से बचा सका? तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगन युगान जीवित रहे। मेरा परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, इनोसेंट पाया गया। हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। उस टाइम दानियेल ने राजा की आज्ञा को तोड़ा था, नहीं माना था, तब भी वो बोलता मैंने तेरे किसी भी चीज में
तेरे सामने कोई भूल नहीं की। क्यों? क्योंकि उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा ज़्यादा बड़ी थी। उसने कहा मैं परमेश्वर के सामने इनोसेंट पाया गया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर के साथ खड़े हो जाते हैं, अपने समय को उसको देते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अपनी लाइफ को पवित्रताई में रखते हैं, चोरी, व्यभिचार, गंदगी, झूठ, इन सब चीज़ों से अलग रहते हैं, अपने मुंह से गंदी बात नहीं निकालते, बाइबल कहती है आप परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए जाते हैं। फिर वो अपने दूतों को भेज के हर शेर के मुंह को बंद कर देगा। आपके फाइनेंस को वो मरने नहीं देगा, आपकी फैमिली को खत्म नहीं होने देगा, आपके सोर्सेज को वो खत्म नहीं होने देगा, आपकी हर एक भली वस्तु को अरेंज करने की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की है। पर आज प्रॉब्लम ये है कि लोग परमेश्वर के वचन के साथ खड़े होना नहीं चाहते। उनको देखी हुई चीज ज्यादा पसंद है। उनको लगता है नहीं, जो दिख रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर बाइबल क्या कहती? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी बातों का प्रमाण है। आपको अपनी जरूरत दिखती है, आपको पैसा आता दिखता है, पर आपको वो नहीं दिखता जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअली अपनी आंखों को बंद करके बैठे हैं। मेरे प्रियो, आज अगर आप इस बात का वायदा करते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में हमारी प्रायोरिटी तू है, हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में पहला स्थान तेरा है, तू जो वचन में लिख चुका उसको हम मानते हैं, हम तेरे आगे झुकते हैं, हमारी प्रार्थना तेरे आगे होगी, हम आराधना तेरे आगे करेंगे। खुदावंद, हम तेरे भवन में होंगे, हम जो कुछ भी हो हम प्रेयर मिस नहीं करेंगे, जो कुछ भी हो हम तेरी जगह किसी और को नहीं देंगे। जब आप इस तरह से चलते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने इस तरह से जाते हैं, फिर परमेश्वर के सामने आप इनोसेंट, निर्दोष पाए जाते हैं। जो दिखता है उसको भूल जाओ। आपको दिखता है कि मैं कमी में, घटी में चला जाऊंगा, भूल जाओ। वचन को फॉलो करो, कैरेक्टर को क्लीन रखो, नीट रखो, किसी के साथ गलत मत करो। जो कुछ वचन कहता है उसके अनुसार चलोगे, आप देखोगे परमेश्वर अपने दूतों को भेज के उस धधकते हुए भट्टे में से आपको निकाल लेगा। आपका बाल तक झुलसेगा नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकेगा, और उस हर शेर के मुंह को वो बंद कर देगा जो आपके सामने फाड़ने के लिए, मारने के लिए खड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखो, बाइबल कहती है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी दुहाई सुन के तुझे उत्तर दूंगा। संकट के समय में, प्रॉब्लम के समय में अति सहज से मिलने वाली मैं सहायता हूं, बाइबल कहती है। आज अगर आप परमेश्वर को अपना पहला स्थान देने का प्रॉमिस करते हैं, अगर उसके साथ आप चलने का वायदा करते हैं, उसके वचन के ऊपर खड़े रहने का वायदा करते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं परमेश्वर कभी भी आपको लेट डाउन नहीं होने देगा। वो आपको दूसरे स्थान पे नहीं रहने देगा, वो आपको सर बनाएगा, पूंछ नहीं बनाएगा। यही उसके वचन का वायदा है। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आप इन वचनों के साथ ब्लेस्ड हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया के हर एक माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। मेरे प्रियो, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। आप परमेश्वर के भवन में आके सभा अटेंड कर सकते हैं। हर गुरुवार, हर थर्सडे शाम को 7:30 से 8:30 ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। उस गूगल मीट के लिंक को लेने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7788922250। अपने घर से बैठ के आप उस सभा को अटेंड कर सकते हैं। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। उस चेन प्रेयर में भी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम मिलकर दुआ करेंगे। मेरा ये फेथ है आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें खुदावंद जब अपने वचन में से सिखाया कि अगर हम आपको अपना पहला स्थान देते हैं, आप अभी कभी भी दूसरा स्थान नहीं देते। खुदावंद, जितने लोगों ने तेरे साथ ये प्रॉमिस किया कि आज से वो प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, तेरे साथ समय देंगे, तेरे भवन में होंगे, खुदावंद इन लोगों को आज खुदावंद तू इनसे बात कर, इनको सिर बना, इसको पूंछ मत बना। हर शेर का मुंह बंद हो जो इनके विरोध में है। हर एक घटी इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो, हर बीमारी चली जाए, ट्रबल चली जाए, तेरे लोग हील हो और डिलीवर हो। खुदावंद, इनकी जिंदगियां सेम ना रहे, हर कर्जे का आत्मा चला जाए,
बीमारी का आत्मा चला जाए, व्यभिचार गंदगी का आत्मा चला जाए, हर माइनस करने वाला आत्मा चला जाए, हर वो स्पिरिट जो इनको अंधकार में लेके जाता है इनकी लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। तेरे लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। गवाही के साथ तेरे लोग खड़े हों, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।